फर्स्ट क्वेश्चन में ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को रीड करना है और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको आंसर करना है. Reached home, Chaudharan asked, didn't bring bullock. I did bring one, but got cheated on the way. तो जब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या तुम बुलॉक नहीं लाए, तो कहते हैं कि मैं लाया था बट रास्ते में जो है मुझे कोई मिला और उसने मुझे चीट कर लिया. द ठग स्वेप्ट क्लीन द फ्रूट ऑफ माई स्वेट एंड लेबर. चौधरी सेड वो बी गॉन. तो जो ठग्स थे उन्होंने इसके सारे जो मेहनत की कमाई थी जिससे इसने वो बुलॉक खरीदी थी उसको जो इससे छीन लिया. एंड यू आर क्वाइट अ वाइज पर्सन. तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम तो बहुत वाइज हो, तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो तुम्हें कोई कैसे चीट कर सकता है. चौधरी टोल्ड हर एवरीथिंग. द क्रूड एंड क्रास चीटिंग वाज टू मच टू डाइजेस्ट. तो जो उसका हस्बैंड है वो सब कुछ उसे बताता है और कहता है ये जो मेरे साथ चीटिंग हुई है ये बहुत डिफिकल्ट है इसको डाइजेस्ट करना. इन द नाइट, still smarting and in deep turmoil, he kept dozing around in the court, not a wink for long. तो रात को उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती. जब लेटा हुआ होता है, डीप ट्रबल में होता है और अपने आप को जो है टॉस कर रहा होता है लेफ्ट और राइट, और एक सेकंड के लिए भी उसकी जो आँख है वो नहीं झपकती. ही आर्डेंटली वांटेड टू टीच अ लेसन टू दोज ठग्स. तो क्या कहता है कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं उन ठग्स को लेसन सिखाऊं. एंड सडनली उसे एक प्लान जो है याद आता है. एंड एट वंस ही गॉट इनटू अ ब्लिसफुल स्लम्बर. तो जब उसे प्लान का जो है आइडिया लग जाता है कि हाँ मैं ऐसे करूँगा, उसके बाद उसे नींद आ जाती है. नेक्स्ट डे ही रोल्ड सम ऑफ द बेस्ट ड्रेसेस ऑफ हिज वाइफ इनटू अ बंडल एंड गॉट रेडी टू मेक इट इनटू द धानी ऑफ द ठग्स. तो नेक्स्ट डे वो अपनी वाइफ की जो अच्छी ड्रेसेस होती है उसको एक बंडल में डालता है और उनके गांव चला जाता है. विदर टू सेड चौधरन. तो जो उसकी वाइफ है वो पूछ रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो. टू टीच अ लेसन टू द सरदार ऑफ ठग्स. तो बोलता है कि ये जो ठग्स थे इनके जो सरदार हैं उनको सबक सिखाने जा रहा हूँ. व्हाट टाइम विल यू बी बैक सून. तो वो उससे पूछती है कि तुम कब वापस आओगे, और वो रिप्लाई करता है सून, मतलब जल्दी वापस आऊँगा. अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड चौधरी लॉस हिज बुलॉक. तो सिंपल सा आंसर है कि चौधरी वाज चीटेड बाय द ठग्स ऑन द वे, कि जो रास्ते में उसे जो ठग्स मिले थे उन्होंने उसे चीट कर लिया. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज चौधरन शॉक्ड. तो उसकी वाइफ क्यों शॉक हो गई थी. Chaudharan was shocked to know that the fruit of their labor was lost in such a crass manner, in spite of the fact that her husband was quite wise. तो उसकी वाइफ को क्या लगा, उसकी वाइफ को धक्का लगा ये जान के कि भाई मेरे हस्बैंड की जो कमाई है, जो उसने इतनी ऑनेस्टली पैसा कमाया था और उससे उसने ब्लॉक खरीदी थी, तो मेरे हस्बैंड को जो है चीट कर लिया गया है, ऑल्दो वो बहुत इंटेलिजेंट है. Why was चौधरी अनेबल टू स्लीप. तो अब उस पर्सन को नींद क्यों नहीं आ रही थी. चौधरी वॉज स्टिल इन एंग्विश. तो जब उसे पता चला कि उसके साथ चीटिंग हुई है तो उसे गुस्सा आया. तो ही वॉज स्टिल इन एंग्विश फॉर हैविंग बीन चीटेड. हिज इंटेंशन वॉज टू टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन. यहाँ पे वॉज मिसिंग है. हिज इंटेंशन वॉज टू टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन टू अवेंज द रॉन्ग डन ऑन हिम एंड डिड नॉट लेट हिम स्लीप. तो उसकी इंटेंशन क्या थी कि मैं बदला लूँगा और जब तक मैं रिवेंज नहीं ले लेता तब तक भाई मुझे चैन नहीं आएगा, इसलिए उसको रात को नींद नहीं आ रही थी. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हेल्प्ड चौधरी गेट इनटू अ ब्लिसफुल स्लम्बर. तो ऐसा क्या हुआ था कि उसके थोड़ी देर के बाद ही उसको बहुत आराम वाली जो नींद आ गई थी. ही वॉज एबल टू थिंक ऑफ अ गुड प्लान. तो जब उसने एक अच्छा प्लान सोच लिया कि इस तरह से जो है मैं अपने जो इनका सरदार है ठग का उन्हें सबक सिखाऊंगा. जब उसे प्लान जो है समझ में आ गया उसके बाद कैरियर ही गॉट इनटू अ ब्लिसफुल स्लम्बर, मतलब उसे चैन की नींद आ गई. बताओ कोई डाउट है. 4 क्वेश्चंस है जो. नो मैम. बोलो अब कोई डाउट है किसी को. एंग्यूज क्या होता है मैम ये. एंग्विश मीन्स जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, यू आर इन एंग्विश मीन्स यू आर इन पेन, यू आर इन डिस्ट्रेस, आपको चैन नहीं पड़ता. Who did चौधरी want to teach a lesson. तो वो किसको लेसन सिखाना चाहता था. चौधरी wanted to teach the सरदार of ठग्स a lesson. तो उसने अपनी वाइफ को क्या कहा था कि जो सरदार है ठग्स का मैं उनको सबक सिखाना चाहता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6,
who is referred to as wise person in the passage. तो किसकी बात की गई है पैसेज में और किसको वाइज बुलाया गया है? किसको वाइज बुलाया गया है पैसेज में? चौधरी किसान को मैम। हाँ, उस पेजेंट को बुलाया गया है। और किसने बुलाया था? उसकी वाइफ ने उसकी वाइफ ने। उसकी वाइफ ने। अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 ही क्वेश्चंस हैं इसमें और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। Question number 1, how did the peasant plan to do farming with only 1 bullock and why did he buy an old bullock? तो कह रहे हैं उस पेजेंट ने कैसे प्लान किया कि वो एक बुलॉक के साथ जो है फार्मिंग करेगा, और उसने ये क्यों जो है डिसाइड किया कि मैं एक ओल्ड बुलॉक जो है, जो एजेड बुलॉक है, जो बूढ़ी, जो उसको बैल मिल रही थी, वो क्यों खरीदना चाहता था? The peasant was able to save only 50 rupees. अब पेजेंट के पास सिर्फ 50 रुपए थे. He knew a pair of bullocks can't be bought with this amount. और उसे पता था कि इन पैसों से जो bullocks का पेयर है वो नहीं खरीद सकता. He thought that he would make a pair of bullocks by finding another peasant who also had only 1 bullock. तो उसने क्या सोचा कि मैं एक पेयर नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास 50 रुपए हैं, तो मेरा एक जो फ्रेंड है, जो दूसरा किसान है, उसके साथ मिलके मैं एक ब्लॉक जो है खरीद लूंगा, एक उसकी हो जाएगी और एक मेरी. तो फॉर 50 रुपीज ही कुड फाइंड ओनली एन ओल्ड ब्लॉक. तो कह रहे 50 रुपए में सिर्फ उसे एक बूढ़ी बैल ही मिली. बट इट वॉज फ्री फ्रॉम एनी ब्लेमिश. लेकिन उसके ऊपर कोई भी दाग वाग नहीं थे और ना ही वो ऐसी एजेड लग रही थी. सो ही थॉट इट वुड डू. तो उसको क्या लगा कि इससे काम मेरा चल जाएगा. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो. इन एनी केस वन ओल्ड बुलॉक वॉज बेटर देन नो बुलॉक. तो कह रहे हैं किसी भी केस में एक बूढ़ी बैल जो है वो बेटर है रादर देन कि उसके पास कोई भी बैल ना हो. तो इसलिए उसने सोचा कि वो 50 रुपए से ये ओल्ड बुलॉक खरीद लेगा. क्वेश्चन 2, What strategy did the peasant use in the guise of a woman to send the sons away? तो वो जो किसान था, वो जो पेजेंट था, उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी जब वो अपनी वाइफ के कपड़े पहनकर गया था, और खुद उसने कैसे उसके 4 बेटों को जो है वहां से दूर भेजा था. The peasant knew that they would be desperate to get married. अब पेजेंट ने ये देखा था कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लालची किस्म के इंसान थे और जिस तरह की इनकी इमेज थी, तो कोई भी जो फादर है वो अपनी बेटी इनको नहीं देना चाहता था. इसलिए इसको लगा कि ये बड़े डेस्परेट हो जाएंगे शादी करने के लिए. एंड इन द गाइज ऑफ वुमेन ही फर्स्ट क्रिएटेड अ क्वारल अमंग द सन्स. तो जब ये जो है अपने वाइफ के कपड़े पहनकर उनके सामने जो है गया, तो पहले तो उनके बीच में लड़ाई करा दी. She then set them at a test. और उसके बाद क्या कहा कि ठीक है, तुम्हारा एक टेस्ट होगा और जो भी उस टेस्ट को पास करेगा वो मुझसे शादी कर लेगा. She declared that she would marry the one who would be the first to bring a बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोज एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी. तो उसने क्या कहा कि मैं उससे शादी करूंगी जो मेरे लिए सबसे पहले जाके एक बनारसी साड़ी और सहारनपुरी मैंगोज लेके आएगा और कुछ मिठाइयाँ लेके आएगा. Each of them desired to marry her. और अब सबका मन था शादी करने के लिए. So they all rushed to the city to do her bidding. तो ये जो उसने ये क्या कहते हैं, ये जो उसने शर्त रख रखी थी उसको फुलफिल करने के लिए चारों के चारों बेटे जो हैं वो सिटी की तरफ भाग जाते हैं ताकि वो मैंगोज और साड़ी जो है ला सके. बताओ, चले आगे, चले आगे. यस मैम. यस मैम. Question 3. What strategy did the peasant use in the guise of a hakim to send the sons away? अब उसने हकीम बनकर किस तरह से जो है उसके बेटों को उसे दूर भेजा और उसके बाद उसे सबक सिखाया. The peasant reached the hamlet as a hakim at a time. The peasant reached the hamlet की जगह लिख लो विलेज, लिख लो यहाँ. फॉरेस्ट लिख ले मैं. क्या लिख ले? फॉरेस्ट. फॉरेस्ट. फॉरेस्ट लिख लो, बट वो उसके घर गया था ना.
अब वो कह रहे हैं जो वो पेजेंट है, द पेजेंट रीच द विलेज एज अ हकीम एट अ टाइम। तो पेजेंट जो है उनके गांव में गया था हकीम बनकर। When a doctor was most needed by the bruised and badly thrashed thug, जब एक डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब आपको चोट लगती है और निशान हो जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रूसेस। तो कह रहे जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत थी, जब उसकी बॉडी पे ब्रूसेस थे मतलब निशान थे, एंड बैडली थ्रैश्ड, थ्रैश्ड का मतलब किसी को बहुत बुरी तरह से मारना। तो कह रहे जब उसको बुरी तरह से मारा गया था और उसकी बॉडी पे निशान थे, तो उसको उस टाइम पे डॉक्टर की नीड थी। तो जो पेजेंट है वो हकीम बनकर जो है जाता है। ही फेंड अ थोरो एग्जामिनेशन ऑफ द ठग, और वो क्या करता है, एक ड्रामा करता है कि वो पूरा एग्जामिनेशन कर रहा है उसकी बॉडी को, एंड कॉज्ड मोर पेन बाय प्रेसिंग द ब्रूसेस। तो वो क्या करता, जहां पर उसकी बॉडी पे निशान थे, जहां उसको सबसे ज्यादा पेन था, उनको जान जान के वो प्रेस कर रहा था। ब्रूसेस, वुंड्स एंड एग्जैक्ट टारगेट्स ऑफ द ब्लोज। तो जहां उसे मारा गया था वो वहीं पे ही उसके वुंड पे, उसकी चोट पे, उसके टारगेट्स पे जहां पे उसे दर्द हो रहा था वहां प्रेस कर रहा था। He sent the 4 sons to the nearby 4 different forests, one in each direction. 4 different forest. अब ठीक है, he sent the 4 sons to the nearby 4 different directions. तो क्या करता है, उनके बेटों को जो है 4 different directions में भेजता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कि तुम जाओ और जाके हर्ब्स या ये जड़ी बूटियां लेके आओ जो तुम्हें अलग अलग फॉरेस्ट में मिलेगी। बताओ क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द पीजेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो वो पेजेंट था उसके कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना है। द पेजेंट इन द स्टोरी इज वेरी पुअर बट अ डिलिजेंट वर्कर। अब जो पेजेंट था वो बहुत गरीब था, बट डिलिजेंट मीन्स इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग, बट बहुत मेहनती था। ही इज वेरी वाइज टू, और बहुत इंटेलिजेंट भी था। विद हिज हार्ड वर्क ही सेव्स 50 रुपीज टू बाय अ बुलॉक। तो अपनी मेहनत से उसने 50 रुपए जो है सेव किए थे ताकि वो एक बैल जो है खरीद सके। He knows his limitations, so he plans to join hands with another who also had one bullock. तो उसे पता था 50 रुपए से वो एक ही बुलॉक खरीद सकता है, इसलिए वो जो है he join hands means उसने एक दूसरे पीजेंट को तैयार कर लिया जो एक और बुलॉक खरीद सकता था। He is also good judge of cattle. तो उसको भी, जिसको इसने चूज किया था, उसको भी जो है एक अच्छी पहचान थी। Rather than buying a young bullock की, क्योंकि वो बुलॉक खरीदने गए थे। Rather than buying a young bullock with some deformity, he buys an older bullock free from any blemish. अब कह रहे हैं कि वो एक यंग बुलॉक खरीदे और उसमें कोई डिफॉर्मिटी निकल आए, उसमें कोई डिफेक्ट निकल आए, उसकी बजाय वो एक ओल्डर, एक एजेड बुलॉक खरीदता है जिसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है। He knows that good breed will be a compensation for the age. तो वो क्या देता है कि एज को तो मैं कंपनसेट कर लूंगा कि कोई बात नहीं वो एजेड है, बट एक अच्छी ब्रीड होनी चाहिए, भाई जिस फैमिली से वो बिलोंग करती है वो ब्रीड अच्छी होनी चाहिए। He perceives people to be simple, straightforward, innocent and well-meaning like him. अब उसको क्या लगता है कि जैसे वो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और इनोसेंट सा है, इनोसेंट मीन्स शरीफ, तो उसको लगता है वैसे ही सब लोग हैं। He also keeps his words, और वो क्या करता है अपने जबान पे भी रहता है। So he is easily cheated by the thugs. तो इसलिए उसे easily cheat कर लिया जाता है। When his wife inquires about his coming back without a bullock, he reveals everything. तो जब उसकी वाइफ, जब वो घर आता है और उससे पूछती है कि बुलॉक कहाँ है, तो वो बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। Simple and innocent he may be, he wouldn't take insult and cheating lying down. तो कह रहे हैं although वो एक किसान जो है सिंपल था, शरीफ था, बट उससे ये इंसल्ट और चीटिंग बर्दाश्त नहीं हुई। His nature is of a fighter, मतलब वो चाहता था कि अपने हक के लिए लड़ना। And if he can successfully fight against social and natural forces as a farmer, he will also successfully fight against the thugs. अब तुम्हें पता है जो farmers हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर सपोज किसी टाइम बारिश नहीं आती तो भी तो वो मैनेज करते हैं ना किसी तरह। तो कह रहे हैं जो नेचुरल फोर्सेस हैं, जैसे बारिश का ना आना या बारिश बहुत ज़्यादा आ जाना,
या कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाना, लैंडस्लाइड हो गई, अर्थक्वेक आ गए, कुछ भी हो गया, उनकी फसल खराब हो गई। और जो सोशल फोर्सेस हैं कि गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर डाला, तो कह रहे हैं जब एक फार्मर को सोशल फोर्सेस को फेस करना आता है, नेचुरल फोर्सेस को फेस करना आता है, तो वो इन ठग्स से कैसे डरता। The urge to teach a lesson to the thugs is also a reflection of his anger at his own foolishness and carelessness. तो कह रहे हैं अब उसको ये जो लग रहा था कि भाई मुझे लेसन सिखाना है इन ठग्स को, तो उससे ये पता चलता है कि उसको गुस्सा आ रहा था अपनी बेवकूफियों पे एंड केयरलेसनेस पे। He is able to have peace of mind only when a good plan comes to his mind. तो कह रहे हैं उसको जो है शांति कब मिली, जब उसके दिमाग में एक अच्छा प्लान आ गया। बताओ ये क्लियर हो गया? यस मैम। सबको? यस मैम। His resourcefulness and intelligence enable him to quickly think of a suitable plan to suit the new situations which arise in quick succession and as natural consequence of his actions. तो कह रहे हैं उसकी जो resourcefulness है और intelligence है कि भाई वो intelligent था, तो उसके basis पे वो quickly जो है एक suitable plan सोच लेता है जो इस situation में suitable हो, मतलब इस situation में वो apply कर सके जो उसके साथ हुआ है। which arise in quick succession, मतलब उसको quickly जो है ये plan जो है समझ में आ जाता है, and जो consequences होंगे उसके action के, मतलब वो ये अगर करेगा तो उसके consequence क्या होंगे, उसका result क्या होगा, वो भी उसे पता था। In all the three instances of taking the revenge in the guise of women, a hakim, and by using the services of a cowherd, he comes out as a great strategist. तो कह रहे हैं 3 instances जो chapter में दिए गए हैं कि उसका जो है अपने आप को एक विमेन की ड्रेस में ड्रेसअप कर लेना, डिस्गाइज हो जाना, अपना रूप बदल लेना, फिर एक हकीम बन जाना, और उसके बाद एक लड़के का जो काउ हर्डर था, जो केटल्स को जो है क्या करते हैं उसको, हर्डिंग करता था उनकी, तो उसकी सर्विस लेना। तो कह रहे हैं इससे पता चलता है कि वो एक अच्छा स्ट्रैटेजिस्ट है, मतलब वो स्ट्रैटेजी या वो ये सब कुछ सोच सकता है। We only marvel at the ways he is able to get hold of the Sardar of thugs alone, but not once but thrice. तो कह रहे हैं कि हमें ये देख के जो है सरप्राइज फील होता है कि वो जो सरदार था ठग्स का, उससे एक बार नहीं बल्कि 3 बार लड़ता है। Taking revenge was important for the peasant, but reforming the thugs was equally important. तो कह रहे हैं जितना इम्पोर्टेंट उनसे रिवेंज या बदला लेना था, उतना ही इम्पोर्टेंट उनको रिफॉर्म करना भी था, मतलब उनको चेंज करना भी था। That explains his insistence on extracting a promise from the old thug that they will give up ठगरी। तो कह रहे इससे ये पता चलता है, और वो प्रॉमिस भी लेता है उस ओल्ड ठग से कि भाई तुम ये काम हमेशा के लिए छोड़ दोगे और ये किसी के साथ भी नहीं करोगे। Moral disposition of the peasant is also beyond doubt. Had he made money for himself, he wouldn't have been different from the thugs. तो कह रहे अगर आप उसको morally देखो तो उसने क्या किया कि अगर उसको सिर्फ पैसा ही लेना होता तो वो लेके चला जाता और वो भी ठग्स की तरह ही कहलाता, लेकिन उसने वो पैसा अपने लिए नहीं यूज किया बल्कि अपनी जो विलेज की जो कम्युनिटी थी उनको दे दिया, और वहाँ के जो पॉन्ड्स थे, जो वहाँ पानी की जो क्या कहते हैं उसको सुविधा थी, उसको अवेलेबल कराया, और कह रहे सारा का सारा पैसा उसने पब्लिक पे स्पेंड कर दिया। तो इससे पता चलता है कि मॉरली भी ये जो पर्सन था, ये जो पीजेंट था, ये बहुत नाइस था। बताओ कोई डाउट है? क्वेश्चन 2, ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। तो कह रहे हैं इस लेसन में जो ह्यूमर के एलिमेंट्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ह्यूमर मीन्स ह्यूमर का मतलब होता है जो फनी एलिमेंट्स इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं उसको आप बताओ। इट इज सेड दैट द टेस्ट ऑफ वाटर एंड फ्लेवर ऑफ लैंग्वेज चेंज आफ्टर अ फ्यू माइल्स। तो कह रहे हैं कि ये बहुत क्लियर सी बात है कि जो वाटर का टेस्ट है, अगर आप कहीं और जाते हो तो इट्स डिफरेंट, फिर किसी और सिटी या कंट्री में जाते हो इट्स डिफरेंट, और जो आपकी लैंग्वेज का फ्लेवर है वो भी चेंज हो जाता है।
अगर आप थोड़े दिन, मैं तुम्हारे साथ थोड़े दिन ऐसे बात करूंगी तो मुझे भी श्योरली हरियाणवी आ जाएगी, वैसे वो नहीं आने वाली। तो कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज का फ्लेवर है और जो वाटर का टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। In other words, it is not the language but the dialects of the same language that slowly change in terms of pronunciation and vocabulary. तो कह रहे हैं in other words, it is not the language but जो language के dialects हैं वो थोड़े थोड़े change हो जाते हैं pronunciation की terms में अब बात करूँ, जैसे हिंदी और संस्कृत है almost same. Folk tales are usually in these dialects that common people speak. तो कह रहे हैं जो folk tales हैं, ये जो पुरानी कहानियाँ सुनाई जाती है, ये भी जो है यूजुअली इन्हीं डायलेक्ट्स में लिखी गई है जो इनकी, जो ये आम जो भाषा यूज करते हैं बोलने में। Essentially folk tales are oral in nature, hence tone is very important element of this narration and creation of meaning. अब देखो जो folk tales होती है, जितना तुम्हारा लैंग्वेज में बोलने में मजा आता है उतना लिखने में नहीं आता। तो कह रहे folk tales जो है ओरली नेचर की होती है, ओरली सुनाई जाती है। तो जब ओरली सुनाई जाती है तो वो जो टोन होती है, जिस टोन में आप बोलते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऐड कर देती है, मतलब उसके बेसिस पे आपको हंसी आती है। एंड क्रिएशन ऑफ मीनिंग, तो वहीं से आप मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। जैसे सपोज तुम्हें कोई जोक सुनाए इंग्लिश में, तो अगर तुम्हें आती होगी तो तुम्हें मजा आएगा, तुम्हारी लैंग्वेज होगी तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। वैसे ही अगर तुम्हें कोई जोक सुनाए तुम्हारी लैंग्वेज में जो ओरल नेचर की होगी, वही टोन यूज करके, तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मोस्ट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो कह रहे बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है ट्रांसलेशन में गुम हो जाते हैं जब आप ट्रांसलेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज अ हरियाणवी फोक, और ये हरियाणवी अगर ये स्टोरी थी तो ऑब्वियसली हरियाणवी में पढ़ाई गई होगी, हरियाणवी में सुनाई गई होगी। बट जिस बंदे ने इसका ट्रांसलेशन किया है, जिस पर्सन ने इसका ट्रांसलेशन किया है, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स गुम हो गए ना। तो कह रहे इन दिस स्टोरी बोथ द डायलॉग्स एंड एक्शंस आर कंसीव्ड इन ह्यूमर। तो फिर भी इसके अंदर जो ह्यूमर प्रेजेंट है, कह रहे हैं जो डायलॉग्स और एक्शंस हमें बताए गए हैं उनको हमने ह्यूमरस काउंट किया। Examination of the bullock by the old Thug invokes humor in the sense that we know this counting of teeth or checking of tension of tail of the bullock by the old Thug is fake. अब देखो, अगर किसी को एग्जामिन करना है एक बैल को, तो वो कह रहे हैं इस चैप्टर में वो क्या कर रहे हैं, उसके टीथ्स को काउंट कर रहा है और उसके टेल को देख रहा है हिला के, तो यहाँ से पता चलता है दिस इज अ फेक थिंग। The price of the bullock 2.5 itself is humorous. अब किसी बैल का किसी बैल का जो प्राइस है, क्या वो 2.5 रुपए हो सकता है? तो कह रहे ये भी एक फेक चीज थी, इसमें भी हंसी आई, एंड दिस वाज आल्सो ह्यूमरस। Not only the price without the word rupees, but the vocabulary also undergoes a change from bullock to ढांडा। तो कह रहे हैं कि नॉट ओनली प्राइस जो रुपीज में बताया जाता है, बट वोकैबुलरी को भी चेंज मिला। तो अपने बुलॉक को बोलता है डांडा, कि क्या मेरा जो ये ढांडा था ये 2.5 रुपीज का था। The impersonal choreo in place of sons and the implied tonal effects expected in the oral form add humor to the narrative. तो कह रहे हैं सन यूज करने की बजाय उसने छोरियो वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे भी एक टोनल इफेक्ट है, जिस टोन में आप इस वर्ड को बोलोगे तो वहां से भी ह्यूमर ऐड हो जाता है। बताओ कोई प्रॉब्लम है? No. The avatar incarnation, the way old Thug is taken to the barn both times and tied to the stake, making him the Danda, are humorous in themselves. अब कह रहे हैं जब वो जाता है ओल्ड ठग के पास और उसको बान में बांध कर, जिस तरह से बैल को बांधा जाता है और उस तरह से वो उसको बांध कर मारता है और उसको एज अ ढांडा ट्रीट करता है, तो कह रहे ये भी एक ह्यूमरस एलिमेंट है। The very act of beating also is an element of humor. The timing and rhyming of the blows and words. तो कह रहे हैं जो ये मारने का पूरा इंसिडेंट है, इसके अंदर भी ह्यूमर है। टाइमिंग, इवन जो राइमिंग है, जब उसने स्टिक के ऊपर ऑयल लगा के उसको मारा, उसकी चीख सुनना या उसके वर्ड्स सुनना, वो भी ह्यूमर है। The words used in the description of old man pleading guilty and seeking forgiveness. तो कह रहे हैं जो वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में यूज किए गए हैं, जहाँ पे जो ये बूढ़ा आदमी है ये माफी मांग रहा है उससे और कह रहे कि मुझे माफ कर दो, वो भी ह्यूमरस एलिमेंट्स को ऐड करता है। Since folk tales do not have fixed words, the speaker may change it to suit the occasion. तो कह रहे क्योंकि जो folk tales है उनमें वर्ड्स फिक्स नहीं होते, वो चेंज हो जाते हैं, तो स्पीकर जो है जिन्होंने इस चैप्टर को ट्रांसलेट किया है
जो वर्ड्स ओकेजन पे सूट कर रहे हैं वो उन्होंने इसमें डाल दिए। एक एलिमेंट और ऐड कर लो जो मनीष ने बोला है, मेरे को तो नहीं याद रहा, यहाँ लिखते हैं। हाँ बोलो। The peasant when disguised himself as women, Hakim and एक और क्या, अब नहीं बस यही है, women and Hakim. Women and Hakim. It also added to humor in the story. बस, और कोई किसी को याद हो? और कोई